हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे साइंस क्लास 10 चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी नए तत्व का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखो तुम दुनिया के कोई भी चीज़ को याद कर सकते हो, बस तुम्हें एमजे वायरस का ये दो मंत्र को याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। पहला, जो भी चीज़ तुम पढ़ रहे हो वो है क्या, और दूसरा, वो करता क्या है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं डिटेल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, तो ये है क्या। तो रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली एक प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया मतलब क्या। तो किसी भी काम को जब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तो पूरे पूरे स्टेप को प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सपोज तुम्हें चावल बनाना है या भात बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम पानी को गर्म करोगे, जिसको आधन लादना बोलते हैं। उसके बाद फिर तुम चावल को निकालोगे, फिर इसे 2-3 पानी से धोओगे। फिर जब तुम्हारा दन हो जाएगा तब तुम चावल को पानी में डाल दोगे। फिर तुमको कुछ देर का वेट करना है, तुम्हारा चावल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पूरा स्टेप था ना, उसी को बोलते हैं प्रोसेस। इसमें क्या क्या स्टेप था। तो सबसे पहला स्टेप में तुम पानी गर्म किए, फिर दूसरा स्टेप में तुम चावल निकाले, फिर तीसरा स्टेप में तुम जब पानी गर्म हो गया तो तुम चावल को डाल दिए। ठीक है, थोड़ा देर वेट किया, फिर जब बन गया उसके बाद तुम उसे उतार दिए। तो ये पूरा स्टेप मिलकर एक प्रोसेस बनता है। ठीक है, मतलब पूरे स्टेप को एक प्रोसेस कहा जाता है। उसी तरह रासायनिक अभिक्रिया भी एक प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि प्रोसेस है। अब जान गए रासायनिक अभिक्रिया है क्या। अब जानते हैं कि वो करता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक नया तत्व बनाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो ये बेसिकली एक प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर नया तत्व का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ दिया हुआ है H2+O2 बनाता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब इसमें अभिक्रिया होता है तो ये दोनों मिलकर पानी का निर्माण करता है। ठीक है, इसका केमिकल सूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में अभिक्रिया किया, तो ये जो अभिक्रिया है उसे को प्रोसेस बोलते हैं। और ये प्रोसेस होने के बाद एक नया तत्व बनाया जिसे कि H2O कहते हैं, यानी कि पानी। ठीक है, तो अब अगर कोई भी पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया बताओ क्या होता है, तो बस तुम्हें दो चीज़ याद रखना कि वो है क्या और वो करता क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक प्रक्रिया है। वो करता क्या है, तो ये दो या दो से अधिक तत्वों को मिलाकर एक नया तत्व का बनाता है, यानी कि निर्माण करता है। ठीक है, एग्जाम्पल में तुम ये बता सकते हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो दूध क्या है, दूध से दही बनना। तो दूध से दही बनने का जो प्रोसेस होता है उसको भी रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, इसमें दूध में बेसिकली नींबू का अगर रस डाल दें हम, तो उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे नींबू में कुछ केमिकल पाया जाता है। ठीक है, केमिकल लिक्विड पाया जाता है और वो दूध के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो दही बना देता है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है आपका श्वसन यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया। तो जब हम सांस लेते हैं तो इसमें भी कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, फिर अगला एग्जाम्पल आप ले सकते हो लकड़ी को जलाकर, लकड़ी को आग लगाकर जलाना। ठीक है, तो जब हम लकड़ी को आग लगाते हैं तो ये कोई गैस को प्रोड्यूस करता है, उत्पन्न करता है। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, मतलब कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पहला तो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था मतलब कि स्टेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस है। ठीक है, बट जो दोनों आपस में जब अभिक्रिया हुआ यानी कि रिएक्शन हुआ तो वो पानी का निर्माण किया। तो पानी तो बेसिकली एक लिक्विड है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ दो गैस मिलकर लिक्विड बना दिए। तो इसमें क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। मतलब पहले था वो गैस स्टेट में, गैस बस गैसीय अवस्था में, अब वो बन गया लिक्विड अवस्था में आ गया। मतलब कि जल्दी क्या बोलता है लिक्विड का हिंदी, और वही मतलब समझ गया ना, पानी की अवस्था में आ गया। और तीसरा दूसरा है तुम्हारा रंग में परिवर्तन। ठीक है, तो कभी कभी कोई रिएक्शन जब होते हैं तो रंग में भी चेंजेस आ जाते हैं। तुमने देखा होगा फिल्मों में कि पानी में अगर कोई केमिकल डाल देता है तो उसका रंग चेंज हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन का मतलब यही है कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया किए हैं तो जो हमारा मतलब फाइनल तत्व बना, यौगिक बना, तो उसके कलर में कुछ चेंजेस होना। ठीक है, उसी को बोलते हैं रंग में परिवर्तन। तीसरा है गैस का उत्सर्जन सॉरी। तो मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होता है जो गैस निकलता है ना, उसी को बोलते हैं गैस का उत्सर्जन। ठीक है, यानी गैस का निकलना।
फिर तापमान में परिवर्तन। फॉर एग्जांपल पानी नॉर्मली ठंडा होता है, बट जब हम उसमें आग लगाते हैं तो उसका तापमान में गर्म हो जाता है, मतलब कि पानी थोड़ा गर्म हो जाता है, तो वही तापमान में परिवर्तन हो रहा है इसके। और जब हम उसको फ्रीज में रख देते हैं वही गर्म पानी को, तो वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो तापमान बेसिकली गर्म ठंडा को कहा जाता है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अभिकारक एवं उत्पाद के बारे में। तो अभिकारक बेसिकली वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद वैसे पदार्थ होते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों के मिलने से होता है। ठीक है, जैसे हम लोग वाटर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, और H2O2 बनाता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर बनाता है पानी। तो ठीक है, तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, और जो प्रोडक्ट तैयार हुआ पानी यानी कि H2O, उसको बोलते हैं उत्पाद। जैसे यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है Mg+O2 बनाता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें अभिकारक क्या हुआ? तो इसमें अभिकारक हुआ Mg और O2, मतलब जिसके बीच में रिएक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं अभिकारक, यानी कि जिसके बीच में अभिक्रिया हो रहा है उसको बोलते हैं अभिकारक। या मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे अभिकारक। ठीक है, मतलब जिसके बीच में अभिक्रिया होता है उसको बोलेंगे अभिकारक, और वो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो हमारा प्रोडक्ट बना यानी कि उत्पाद बना, मतलब जो नया तत्व बना या नया यौगिक बना, उसी को बोलते हैं उत्पाद। जैसे यहाँ मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, तो उत्पाद हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और चूंकि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर अभिक्रिया किया, इसीलिए उसको अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो अब जानते हैं रासायनिक समीकरण कि वो होता है क्या है। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी नए तत्व का निर्माण करते हैं, और जब इससे तत्वों के रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसे रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है, या आप इसे रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कि रासायनिक समीकरण बेसिकली रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, यानी कि दर्शाने का एक तरीका है। ठीक है, किसको? रासायनिक अभिक्रिया को, मतलब कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो उसको दर्शाने का एक तरीका है रासायनिक समीकरण। अब दर्शाया कैसे जाता है उसको समझते हैं। तो ये समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि दो चीज़ होते हैं, एक होता है रासायनिक सूत्र, दूसरा होता है रासायनिक नाम। ठीक है, तो रासायनिक नाम जो होता है, अच्छा रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र में आपको एक डिफरेंस बताता हूँ कुछ एग्जांपल देखें। जैसे सपोज एक बंदा है, उसका नाम है दीपक, और उसके बहुत से नाम हैं, उसके वो दोस्तों लोग का भी उसे मंगरा बोलते हैं, बबलू बोलते हैं, कुछ भी एक दो तीन नाम से उसे बुलाते हैं, लेकिन उसका आधार कार्ड में ओरिजिनल नाम है उसका दीपक। उसी तरह यहाँ पे जो H है उसका नाम है हाइड्रोजन, और जो O है उसका नाम है ऑक्सीजन। तो ये उसका नाम हो गया, और जो ये H और O है ना, वो उसका नेठा हो गया। ठीक है, जैसे दीपक का नाम था, मतलब दीपक नाम था लड़के का, उसका सबको मंगरा बोलने लगा, कोई बबलू बोलने लगा, तो आखिर में मंगरा और बबलू से भी तो दीपक को ही पहचाना जाएगा ना, लेकिन वो अलग अलग चीज़ हो गया उसको बुलाने का। उसी तरह नाम का मतलब ओरिजिनल नाम होता है, और सूत्र का मतलब पेट नेम समझ सकते हो, नेठा जो भी बोलो। ठीक है, तो जब कोई नाम पूछे तो समझ जाना कि एक्चुअल नाम पूछ रहा है, जब उसका सूत्र पूछे तो समझ जाना उसका पेट नेम पूछ रहा है। ठीक है, तो रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र समझ गए। तो यहाँ रासायनिक समीकरण में रासायनिक सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है, और रासायनिक नाम के द्वारा बोला जाता है। जैसे यहाँ H2 और O2 बना रहा है, H2O ये लिखा हुआ है, बट अगर इसको नाम से बोला जाए तो इसको बोलेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है वाटर। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण भी समझ गए हैं कि रासायनिक समीकरण बेसिकली एक तरीका होता है रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने का रासायनिक सूत्रों के द्वारा। तो अब हम समझेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है H2O2, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना रहा है H2O। तो यहाँ देखो, संतुलित करने का मतलब ये होता है ना कि LHS और RHS, माने कि लेफ्ट साइड भी बराबर होना चाहिए और राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं H2 + O2 में H2 है और O भी 2 है, लेकिन जो राइट साइड में है वो H2 है लेकिन O 1 है, तो ये तो संतुलित नहीं हुआ। तो इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित कैसे करेंगे? तो सिंपल, यहाँ पे O2 है इसीलिए हम O को भी 2 कर देंगे, तो H2O के आगे लगा देंगे 2। ठीक है, बट 2 लगा दिए तो O तो 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो 4 हो गया, क्योंकि 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम H2 के आगे भी 2 लगा देंगे। अब देखो, चेक करो,
2H2, यानी कि 2 × 2 2 दूनी 4 हो गया, तो हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया और ऑक्सीजन 2 ही है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन तुम्हारा 2 दूनी 4 हो गया और ऑक्सीजन तुम्हारा 2 ही है, तो यहाँ पे संतुलित हो गया। सेम तुम दूसरा एग्जांपल में देख सकते हो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम तो 1 है और ऑक्सीजन 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, बट राइट हैंड साइड में तुम्हारा मैग्नीशियम भी 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। तो ये तो संतुलित नहीं हुआ, क्योंकि ये साइड पे मैग्नीशियम 1 है और लेफ्ट साइड पे मैग्नीशियम 1 है और राइट साइड पे भी 1 है, लेकिन लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 2 है बट राइट साइड पे ऑक्सीजन 1 है। इसीलिए इसको संतुलित करने के लिए यहाँ देखो नीचे में मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी 2 लगा दिए, यानी कि उसको 2 के साथ इंटू कर दिए। तो इसमें देखो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो हम संतुलित करना सीख गए। तो संतुलित करना भी इजी ही है, कोई हार्ड नहीं है, बस तुम्हें एक ट्रिक को अप्लाई करना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड देखो, लेफ्ट साइड में जो है वो अगर राइट साइड पे नहीं है तो उसको वो बना दो, और वो बनाने के परिणाम स्वरूप अगर राइट साइड में किसी का मात्रा बढ़ गया तो फिर लेफ्ट साइड में उसको मेंटेन कर दो। सिंपल, जैसे हम लोग यहाँ पे किए थे। H2O में O1 है और राइट साइड में O2 है, तो हम लोग इसको मेंटेन करने के लिए H2O का आगे 2 लगा दिए। तो 2 लगाने के कारण मेंटेन तो हो गया ऑक्सीजन, बट हाइड्रोजन बढ़ गया। यहाँ पे 2 × 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसीलिए हम हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा दिए। चलो देखो 2 दूनी 4 हो गया, जिससे हाइड्रोजन 4 दोनों साइड और ऑक्सीजन तो दोनों साइड संतुलित हो गए। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक सूत्र अगर आपसे संतुलित नहीं किया जा रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको हेल्प कर दूंगा उसमें, ठीक है। तो कमेंट ऑन है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो अब समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देख, रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रकार है इसका संयोजन अभिक्रिया, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर एकल पदार्थ का निर्माण किया जाता है। मतलब कि इसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला के हम एक ही पदार्थ को बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 अलग अलग तत्व हैं, ठीक है। हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, लेकिन जब दोनों अभिक्रिया हो रहा है तो ये एक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं या फिर एक चीज़ का निर्माण कर रहे हैं जिसको H2O कहते हैं, यानी कि पानी, जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर वाटर बनाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो उदाहरण में। तो ईजी ही है 2 चीज़ को मिलाकर एक चीज़ बनाना। जैसे कि सपोज समोसा बनाना, तो समोसे के लिए आलू को और मैदा को मिलाना पड़ेगा। मतलब कि वही एक चीज़ बता रहा हूँ समझने के लिए, ताकि तुम इजीली रिलेट कर सको कि अगर हमको समोसा खाना, समोसा में स्पेशली 2 ही चीज़ होते हैं, एक होता है आलू और दूसरा होता है मैदा। तो मैदे में जब आलू डाला जाता है और उसको शेप में, समोसा के शेप में ढाला जाता है तो समोसा बन जाता है। तो इसमें देखो 2 अलग अलग चीज़ को मिलाकर एक ही चीज़ बनाया गया है, उसको समोसा कहते हैं। तो सेम यहाँ पे भी वही है, हाइड्रोजन जो कि गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो दोनों को मिला के H2O बनाया गया है जिसको पानी कहते हैं। और दूसरा है आपका वियोजन अभिक्रिया। ये बेसिकली विपरीत होता है, यानी कि उल्टा होता है संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में क्या था, इसमें था कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ को मिलाकर एक पदार्थ बनाया जाता है। वियोजन अभिक्रिया में एक ही पदार्थ है, उसको तोड़कर 2 अलग अलग पदार्थों में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि तोड़ दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे वही पानी को, अगर पानी तो H2O से बनी, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हमको अगर हाइड्रोजन को अलग करना है, ऑक्सीजन को अलग करना है, तो हम वियोजन अभिक्रिया के द्वारा कर सकते हैं विभाजित, ठीक है, जिसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाए, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। इसको वही रियल लाइफ एग्जांपल से तुम ऐसे समझ सकते हो कि समोसा है, समोसा में से तुमको आलू और मैदा को अलग करना है, तो आलू को निकाल दो और मैदा को निकाल दो। मतलब कि मैदा में से आलू को निकाल दो तो समोसा का मैदा और आलू अलग हो गया। सेम यही है संयोजन का विपरीत, यानी कि उल्टा, वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें जो एक पदार्थ होता है दूसरे पदार्थ का जगह ले लेता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ उदाहरण के लिए Zn + 2HCl बनाता है ZnCl2 + H2, जहाँ पे जो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड जहाँ पे जो जिंक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस को निकाल देता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहा है विस्थापन अभिक्रिया में कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को निकाल कर उसकी जगह ले लेता है। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं, या वैसे अभिक्रिया को कहते हैं, सॉरी, विस्थापन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जहाँ पे अभिक्रिया के पश्चात एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की जगह ले लेता है, ठीक है। जैसे तुम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ कुछ ऐसे समझ सकते हो कि एक स्कूल है, वहाँ पे 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड
3 लड़के फिक्स है हमेशा कि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, बट जो लास्ट स्टूडेंट है वो मान लो फर्स्ट आ गया, तो वो तो फर्स्ट वाले की जगह ले लिया ना और उसको दूसरे जगह पे भेज दिया। तो इसी तरह यहाँ पे भी वही हो रहा है। जो जेडन जो है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जेडन क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस को निकाल दे रहा है। तो आप जानते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो जो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, इसमें जब दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया कराया जाता है तो वे आपसी विस्थापन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है NaCl प्लस AgNO3, इनके बीच में जब रिएक्शन हुआ तो जो Na है यानी कि सोडियम वो NO3 के साथ रिएक्ट हो गया, मतलब मिल गया, और जो Cl है वो Ag के साथ मिल गया। ठीक है, जहाँ पे सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच में एक्सचेंज होकर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाता है। मतलब कि यहाँ जब NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड को AgNO3 मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन किया गया यानी कि अभिक्रिया किया गया, तो जो Na है सोडियम वो NO3 के साथ मिलकर सोडियम नाइट्रेट बनाया, और जो Ag है वो Cl के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बना दिया। ठीक है, इसमें विस्थापन हो गया, आपसी विस्थापन, मतलब कि एक दूसरे के साथ भाईचारा कर लिया। जैसे कि कैसे हम लोग जब टिफिन होता था स्कूल में, तब अगर हम लाए हुए हैं रोटी पुंजिया और वो दूसरा को लाया हुआ है कोई पास्ता वगैरह, तो हम उसका वाला ले लिए, वो हमको दे दिया, हम उसको दे दी। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया को याद रखने के लिए टिफिन वाला एग्जाम्पल लेके। ठीक है, तो चलो अब समझते हैं अपचयन और उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। तो उपचयन अभिक्रिया बेसिकली वैसे पदार्थ को का मतलब वैसे अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि, या फिर तुम कह सकते हो ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो और ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है, देखो दोनों में कंफ्यूज आदमी बहुत खो जाता है, हम खुद कंफ्यूज जाते हैं। तो उपचयन जो होता है ना उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है U यानी कि O। ठीक है, इससे याद रखना U यानी कि O ऑक्सीजन। ठीक है, और जो अपचयन है, अगर उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है तो अपचयन में एब्सोल्यूटली हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे ही समझ सकते हो कि उपचयन यानी कि ऑक्सीजन में वृद्धि होना और हाइड्रोजन की कमी होना, अपचयन यानी हाइड्रोजन में वृद्धि होना और ऑक्सीजन में कमी होना। हम देख सकते हो एग्जाम्पल सबका दिया हुआ है। और एक आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। सो बेसिकली जब अपचयन और उपचयन दोनों साथ में होता है ना, तभी उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें एक ही टाइम पे उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए यहाँ दिखा हुआ है H2 + O2 बनाता है H2O, जहाँ हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, इसीलिए रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। मतलब कि यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि हो रहा है और ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, तो चूंकि ये दोनों साथ में हो रहा है इसीलिए इसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहें। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार यही थे, लाइक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। जब दोनों साथ में होते हैं तो रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हम समझ गए। अब हम एक दो टॉपिक और बचा हुआ उसको समझते हैं, फिर एक बार रिकेप करेंगे। रिकेप मतलब कि जो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़े हैं ना उसको फिर से एक बार हम लोग टीचर की तरह रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलो 2 टॉपिक बचा उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा संक्षारण। तो संक्षारण बेसिकली जब कोई भी धातु वायु, पानी या अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो वह गंदा हो जाता है, मतलब कि पहले जैसा नहीं रहता, तो उसको संक्षारण का नाम दिया गया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तांबे पर हरी परत चढ़ना, लोहे पर जंग लाना। जैसे कैसे लोहा में अगर तुम हल्का सा पानी मतलब डाल दिए तो थोड़ी देर बाद उसमें जंग लग जाएगा, तो जंग लगने के कारण लोहा जैसा पहले था वैसा तो नहीं रहा, थोड़ा गंदा हो गया, तो इसी को बोलते हैं संक्षारण होना। ठीक है, संक्षारित होना। तीसरा एग्जांपल है यहाँ पे चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना। देखोगे चांदी मतलब थोड़ा गंदा हो जाता है तो काला काला दिखने लगता है। सेम वही है, जब कोई पदार्थ मतलब
ऑक्सीजन या ऑक्सीजन, वायु या फिर अम्ल किसी के भी संपर्क में आता है तो वह थोड़ा गंदा हो जाता है, तो उसी को यहाँ पे संक्षारित नाम दिया गया। ठीक है, इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या समझाएं, तो लोहा जैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल खुद है ही। लोहा को अगर पानी में भिगा के छोड़ दो तो थोड़ी देर बाद उसमें जंग लग जाएगा। चांदी का कोई अंगूठी है या कुछ भी है तो उसमें देखते हुए ज़्यादा दिन हो जाने के बाद वो काला काला थोड़ा होने लगता है, फिर उसको गर्म पानी करके साफ करा जाता है। तो यही सब को संचारण कहते हैं। ठीक है, साइंस के वर्ड में। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। इसके नाम से ही समझ आ रहा है इसमें कुछ गंध के बारे में यानी कि स्मेल के बारे में बात होगा। तो बेसिकली वैसे चीज़ जो वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के कारण उनके गंध में कुछ परिवर्तन आता है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप समझ सकते हो कि मिक्सचर का पैकेट, ठीक है, तो जब आप मिक्सचर के पैकेट को फाड़ दिए और वो वायु के संपर्क में आया और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उसमें आपने देखा होगा कि पहले जैसा नहीं लगता खाने में, या तो उसका स्मेल खराब हो जाता है या तो खाने में खराब लगता है, तो उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, फिर आप समझ सकते हो लाइक गोभी गोभी या फिर कोई भी सब्जी है, वो अगर ज़्यादा दिन हो गया और उसको वैसे ही छोड़ दिए हो तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उसका स्मेल खराब हो जाएगा। या फिर कोई तेल का चीज़ बना हुआ है, उसको जब आप ऐसे छोड़ दें तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने स्मेल में कुछ परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं विकृत गंधिता, जिससे खराब स्मेल आता है। ठीक है, तो अब हम रिकैप लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ा। सबसे पहले पढ़े थे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मिलकर नए तत्वों का निर्माण करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हो वाटर वाला एग्जाम्पल, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर H2O बनाता है जिसको वाटर कहते हैं। फिर हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण, जैसे दूध से दही बनना, श्वसन, सांस लेने की प्रक्रिया, लकड़ी में आग लगाकर जलाना, ये सारे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले कुछ कुछ परिवर्तन भी होता है। मतलब जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो बेसिकली जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है और जब नया पदार्थ का निर्माण होता है तो उसके फिर उसमें होने वाले कुछ परिवर्तन है। ठीक है, परिवर्तन कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं, लाइक अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन और तापमान में परिवर्तन। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन मतलब कि अगर वो गैस है और आफ्टर रिएक्शन अभिक्रिया के बाद वह लिक्विड बन गया या सॉलिड बन गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों तो गैस है, बट अभिक्रिया के बाद वो पानी बन गया। पानी तो लिक्विड है ना, जिसको ये जलीय अवस्था में आ गया गैसीय अवस्था से। तो यही कुछ परिवर्तन है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होते हैं। फिर हमने पढ़ा अभिकारक और उत्पाद क्या होता है। तो अभिकारक बेसिकली वैसे पदार्थ को कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब कि जो अभिक्रिया क्या था, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों भाग ले रहे हैं, दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं आपस में, तो ये अभिकारक हो गया। मतलब कि वैसे पदार्थ जो कि अभिक्रिया करते हैं उसे कहते हैं अभिकारक। और उत्पाद आफ्टर रिएक्शन, मतलब कि अभिक्रिया के पश्चात जो नया प्रोडक्ट बना उसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ उदाहरण में Mg+O2 यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर आपस में रिएक्शन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो इसमें अभिकारक हो गया Mg और O2 और MgO हो गया उत्पाद यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया उत्पाद। फिर हम लोग पढ़े हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर किसी नए तत्व का निर्माण करते हैं और उसे जब तत्वों के रासायनिक सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करने का तरीका यानी कि दर्शाने का तरीका रासायनिक समीकरण कहा जाता है। इसको दर्शाया जाता है रासायनिक सूत्र के द्वारा, इसको बोला जाता है रासायनिक नाम के द्वारा। जैसे यहाँ H2 है O2 है तो H हो गया हाइड्रोजन, हो गया ऑक्सीजन। फिर हमने पढ़ा कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, तो क्यों करना जरूरी है। तो रासायनिक को कैसे संतुलित किया जाता है मैंने डिटेल में बताया। जैसे H2 और O2 है और यहाँ पे H2O यानी कि इसमें ऑक्सीजन 1 है। मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में देखा जाता है कि लेफ्ट साइड में मतलब जितना लेफ्ट साइड में उतना राइट साइड में है या नहीं। जैसे यहाँ एग्जांपल नंबर 1 आप देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में H भी2 है O भी2 है, लेकिन जो हाइड्रोजन जो प्रोडक्ट बना राइट साइड में H2O, वहाँ पे H तो 2 है बट O 1 है, इसीलिए हमें
H2O के आगे 2 लगाना पड़ेगा। तो जब हम 2 लगाएंगे तो राइट साइड में तो O बराबर हो गया, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया। चूँकि यहाँ पे 4 हो गया और लेफ्ट साइड पे हाइड्रोजन 2 था, इसीलिए इसको इक्वल करने के लिए हम लेफ्ट साइड में भी हाइड्रोजन के पास 2 लगा देंगे। इसलिए यहाँ पे हो गया 2H2O प्लस O2 बनाता है 2H2O। ठीक है, तो ये हो गया संतुलित करना। अब ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार वो बहुत से बोले तो कितना, मतलब संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, और क्या था, अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। जब ये साथ हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो डिटेल में एक बार समझ लेते हैं फिर से। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं ना, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वियोजन अभिक्रिया जब एक पदार्थ को तोड़कर 2 पदार्थों में विभाजित किया जाता है तो उसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। मतलब जब तोड़ दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है तो उसे बोलते हैं वियोजन। ठीक है। और तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें एक पदार्थ आफ्टर रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया के पश्चात, दूसरे पदार्थ की जगह ले लेता है। ठीक है। यहाँ पे जैसे जिंक क्लोराइड था, वो हाइड्रोक्लोरिक, मतलब जिंक था वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके जिंक मतलब जिंक क्लोराइड बन गया और H2 को निकाल दिया। फॉर ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इसमें आपसी विस्थापन होता है। ठीक है। और फिर है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में बेसिकली हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन अभिक्रिया में। ठीक है। और उपचयन यानी कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है। तो उपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की कमी होगी। और अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। फिर आता है रेडॉक्स अभिक्रिया। जब दोनों अभिक्रिया साथ में होते हैं तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। फिर है संक्षारण। तो जब कोई धातु वायु, पानी या अम्ल के संपर्क में आता है तो गंदा हो जाता है, उसी को संक्षारण नाम दिया गया है कंप्यूटर साइंस के वर्ड में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, लोहा पर जंग लग जाना, चांदी पर काली परत का चढ़ना, ये सब है। फिर हमने पढ़ा व्यक्तिगत गंधीयता। व्यक्तिगत गंधीयता क्या होता है? तो व्यक्तिगत गंधीयता जब कोई पदार्थ वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तब उसके गंध में कुछ परिवर्तन आता है जो कि बहुत ही गंदा होता है, उसी को बोलते हैं विकृत गंधीयता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सब्जी वगैरह उसको ज़्यादा दिन अगर तुम छोड़ दो तो वो गंदा महकने लगते हैं, तो उसी को बोलते हैं विकृतता। तो हम समझ गए, चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अगर आपको अच्छा लगा हुआ तो बताना कमेंट करके। ठीक है। मन करे तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं, देखते हैं, अगर मन किया तो फिर दूसरा चैप्टर का बनाएंगे, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स आया तो। ठीक है, चलो मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जान पहचान की मदद से तुम बहुत बड़े बन सकते थे, फिर भी तुम यहाँ हो, ऐसा क्यों? पहचान छोटी हो या बड़ी, लेकिन अपनी होनी चाहिए।